बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, कुरान मजीद दी एक आयात के एतबार नाल मुख्तसर सूरह मुबारका सारे तुहानू सारियां नू इस सूरह मुबारका दा तारुफ है। सूरतुल क़द्र इस दे अंदर लैलतुल क़द्र दी अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू ने खुशखबरी दी है और अहमियत बयान की है। और ये हकीकत भी साढ़े नॉलेज के अंदर ले आई गई है कि कुरान करीम जिहड़ा लौहे महफूज तो आसमानी दुनिया के उत्ते नज़ूल होया कुरान का, वो लैलतुल क़द्र के अंदर, यानी एक तो 23 सालों के अंदर वक्फे दे नाल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ते वही दी सूरत में कुरान करीम नाजिल होया, वो 23 सालों होया। एक यकमुश्त उस तो पहले लौहे महफूज को आसमानी दुनिया ते कुरान का नज़ूल किया गया। ये लैलतुल क़द्र के अंदर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ओदा इत्थे बयान है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक असां इस पाक कुरान नू लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ऐ सुनने वाले तेनू की पता है भी लैलतुल क़द्र कितनी अजीम चीज़ है और उसकी अहमियत की है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, फरमाया कि जी लैलतुल क़द्र है ये 1000 महीने नालों बेहतर, यानी एक रात की इबादत 1000 महीने की वो इबादत भाई उन्हां च लैलतुल क़द्र ना हो ते वो एक पासे इस एक रात की इबादत एक पासे। मुफस्सिरीन ने इस मकाम ते साबका उम्मतां दा एक वाक़या बयान किया है, जिहड़ा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम के सामने वो वाक़या बयान किया। यानी ये सूरह मुबारका दा ज़ाहिरी जिहड़ा शान नुज़ूल है कदों ही उतरी और इसकी वजह की बनी, वो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि पिछलियां उम्मतां दे अंदर अल्लाह का एक नेक बंदा आई, उसका नाम सी शमऊन, और वो मर्दे मुजाहिद आई। दिन सारा दिन कुफार दे नाल जिहाद और उन्होंने सीधे रस्ते ते लियाउण दी कोशिश के अंदर उहदा गुजर जाता, और सारी रात अल्लाह दी इबादत करदा यानी नमाज पढ़दा, और दिन जिहड़ा जिहाद करदा सी नाल सारा दिन वो रोज़ा भी रखदा। 1000 महीने तक यानी 83 साल तो चंद माह उत्ते उसने 1000 महीना अल्लाह की इंज इबादत की, दिहाड़ी रोज़ा रखा और अल्लाह के रस्ते के अंदर कोशिश की, और सारी सारी रात जड़ा अल्लाह की इबादत की। 1000 महीना उदा इंज इबादत के अंदर गुजरिया, और मौत शहादत की नसीब हुई। कुफार जड़े ने वो इस मर्दे मुजाहिद तो बड़े तंग आन, क्योंकि उन्होंने कई लोग जड़े ने वो राहे उन्होंने राह नूं छड्ड के ते अल्लाह के रस्ते के उत्ते इहदी कोशिश दे नाल आ चुके हैं। उन्होंने कई बारी कोशिश की कि शमऊन नूं वरगला लिया जाए और इस कारे खैर तो रोक दिता जाए, लेकिन जदों अल्लाह की तौफीक शामिल हाल होवे ते फिर बंदा रुकदा नहीं। आप नहीं रुके, उन्होंने फिर जबरदस्ती शुरू की, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पर इस मर्दे मुजाहिद नूं ऐसी ताकत अता की सी कि जिस्मानी तौर पर भी वो लोग आप ते गालिब ना आ सके। बिल आखिर फिर मकरो फरेब रह जाता है, पीछे साजिश रह जाती है। उन्होंने साजिश का रस्ता चलिया, और वो इस तरह कि जनाबे शमऊन की जिहड़ी बीवी है उसनूं सोने चांदी का दौलत का लालच दिता गया। वो लालच के अंदर आ गई और उस नूं इस गल ते मामूर किया गया कि तू शमऊन की कमजोरी जिहड़ी है ना वो मालूम कर
और किसी भी हीले इस बंदे नूं गिरफ्तार करके ते साडे हवाले कर दे। मुफस्सिरीन लिखते ने कि बड़े दिनों तो बाद आराम करते हैं, नींद इन्हां ते बड़े दिनों बाद तारी हुंदी है। कोई इंतजार के अंदर रही कि जो इन्हां ते नींद तारी हुई तो मैं तुहाने बंद के ते तुहाडे हवाले कर छड्डां दी। चनाचे एक दिन जो हजरत शमून आराम पे करते हैं तो उस बीबी ने आप नूं रस्सियां दे नाल बंद दिता। जदों अख खुली वेख्या मैं रस्सियां नाल जकड़े हाँ तो गुस्से दे नाल एक झटका दिता है। अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दी है, वो सारिया रस्सियां टुट गई और जौजा नूं गुस्से होकर पूछण लगे ये मैन क्या बनिया। औरत बड़ी मकरां वाली आई, उसने बहाना कर छड्या। उन्हें आख्या कि मैं तो वेंदी आई कि तुहाडी ताकत कितनी के सुनिया बड़े तुसीं टिल्ले वाले हो, पर अज मैं अखी वेख्या तो किसी तरह रस्सियां भी तोड़ छड्डी। जिवें भी उसने बहरहाल आप उसने ज़हनी तौर पर मुतमईन कर दिया। फिर अगला मौका जो मिलया तो उन्हें लोहे दीयां जंजीरां नाल बन्निया, उदों भी आप आज़ाद हो गए। लेकिन वो औरत फिर भी आप नूं वरगलाने के अंदर कामयाब हो गई और गल्लां गल्लां विच उसने बिल आखिर वो राज दरियाफ्त कर लिया कि जिहदे जरिए जनाबे शमून जिहड़े ने वो काबू हो सकते हैं। उन्हां दी ज़बान चों निकल गया कि मेरे सिर दे वाल जिहड़े ने इन्हां दे अंदर सिर्फ इतनी ताकत है कि मैन काबू कर सकन, ना रस्सियां ते ना संगल, मैन कोई शै जिहड़ी है वो बन नहीं सकती। सिर दे वाल काफ़ी तवील आन। उस औरत ने नींद की हालत के अंदर वो सिर दे वाल कट्टे और कट के ते उन्होंने वट के वो जरिए आप नूं बन छड़े। हुण जदों उठे काफ़ी कोशिश की लेकिन आज़ाद ना हो सके। जदों उन्हें तसल्ली कर ली बई हुणे बंदा आज़ाद नहीं हो सकता तो उन्हें काफरां नूं इतला दी। काफिर आ गए, उन्होंने इन्हां नूं इस हालत के अंदर एक सुतून दे नाल बन दिता और इंतहाई जुल्मो सितम करके यानी नक वड्डिया, कन जिसनूं मुसला आंदे ने, नक कन वड्ड के बड़ी बेदर्दी दे नाल आप नूं शहीद कर दिता गया। जदों इस अल्लाह का इतना नेक बंदा जिन्हें सारी उम्र अल्लाह के रस्ते दे अंदर नेकी करदियां और दूजियां नूं नेकी दी दावत देंदियां और अल्लाह के दीन की खिदमत करदियां गुजारी आई, जदों इतनी बेकसी की मौत उसकी हुई तो अल्लाह ताला वो वजह बन गई उस कौम के अजाब होने की। अल्लाह ताला की तरफ उस कौम के अजाब आया और उस औरत समेत वो सारी कौम जी अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों जनाबे शमून के सारे हालात बयान किए, 1000 महीना उस मर्दे मुजाहिद ने और मर्दे खुदा ने अल्लाह की इंज इबादत की कि अल्लाह ताला दिन विच रोज़ा रखिया और जिहाद और तबलीग की और सारी सारी रात अल्लाह की इबादत की यानी नमाज पढ़ी। 1000 महीना इस तरह उन्होंने गुजारिया। तो सहाबा किराम के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप की तरबियत के नाल ये जज्बा पैदा हो गया सी मुसाबकत फिल खैरात, नेकी दे कम्मां विच दिल उन्हां दा वगदा ही वा साडे तो उत्ते कोई बंदा ना, नेकी दे काम च असीं अगे होईए दूजे नाल। ते इस चीज़ नूं सुन के ये उन्हां नूं महसूस होया साडे वसों ही बाहर। 83 साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक फरमान भी मिलदा है, मेरी उम्मत दीयां उमरां जड़ियां ने 60 तो 70 दे विच ने, औसत उम्र जिहड़ी है 60 तो 70 है। उस जमाने के अंदर भी इंज है। खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 63 साल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप दी 63 साल, हज़रत उमर फारूक दी 63 साल, हज़रत मौला अली दी 63 साल। इसका मतलब वो भी उस जमाने भी एवरेज ही है। तो सहाबा किराम की एवरेज 63 70 80 कर लो तो 84 साल 85 साल मुसलसल इबादत करना वो किवें हो सकता है। फिर राती सोना भी होंदा है। सहाबा किराम परेशान हो गए, अफसुरदा हो गए इस गल ते कि ਇਹਦਾ मतलब है पिछलियां उम्मतां साडे नाल अगे लग गईयां इबादत विच। जदों अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जान निसार गुलामां नूं अल्लाह ताला ने अफसुरदा वेख्या ते अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू ने उन्हां दे दिल दी तस्कीन वास्ते और ज़हनी सुकून दे वास्ते ये खुशखबरी दी, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों घबराण दी लोड़ कोई नहीं, तुसी बिलाखिर तुसी आखिर मेरे महबूब दे गुलाम हो, मेरे महबूब दी उम्मत हो। कि पिछले नबी जो इस उम्मत दियां शाना
वेंदे सन या सुनते सन या पढ़ते सन आसमानी किताबां विच ते अल्लाह दी बारगाह चर्च करदे हन, या अल्लाह ये उम्मत सन अता कर छड़े, एडी शाना वाली उम्मत है। अल्लाह ताला फरमांदा सी नहीं, मैं अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा वास्ते उम्मत रखी। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब दे गुलामों घबराण दी लोड़ नहीं, असी एक रात ऐसी तुहानू अता कर रहे हैं कि जिसनू लैलतुल कद्र आख्या है और फरमाया कि लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। अगर एक इस रात नूं तुसां तसल्ली दे नाल इबादत कर लई ते जनाबे शमऊन दी 1000 साल 1000 महीने दी इबादत नालों ये इबादत अगे होगी। सुभान अल्लाह। खैरुम मिन अल्फि शहर। और इस रात नूं तकवीनी तौर ते तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह दे हुक्म दे नाल अल्लाह दे फरिश्ते ज़मीन ते उतरदे ने और खास तौर ते जनाब जिबरील अलैहिस्सलाम ज़मीन ते उतरदे ने। रवायतां दे अंदर हुंदा है जेड़ा अल्लाह दा बंदा इबादत पिया करदा होवे उन जाके सलाम आंदे। सुभान अल्लाह। मिन कुल्ले अम्र, भावें वो खलोते आवे या बैठे आवे, मिन कुल्ले अम्र। और दीगर जितने मामलात ने, किसी दी रोज़ी लिखी जाएगी, किसी दी उम्र लिखी जाएगी, या जो कुछ मामलात ये फरिश्तियां नूं उस दिन अता कीते जांदे ने। अल्लाह दे इल्म च ते अज़ल तो ने ना, फरिश्तियां दे सहीफियां च उदों आ जांदे ने और उदों ये मामलात मुकर्रर हो जांदे ने। और सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर, इस रात नूं एक शान ये भी है, ये रात हर तरह दी आसमानी आफत मुसीबत तो ये रात सलामती वाली होती है। सारी रात को लैके हत्ता के तलूए फजर तक इस रात के अंदर सलामती ही सलामती। सामीने मोहतरम, अज 26 रोज़ा है ते 3 रोज़े रह गए होने ने पिछे, या 4 होंगे अज तक छड्ड गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरामीन के मुताबिक आखिरी अशरे विच ये लैलतुल कदर हुंदी है और आखिरी अशरे दियां भी ताक रातां विच, और ताक रातां दे विचों भी खुसूसन जिहड़ा उम्मत दे सुलहा दा अमल रहा है, उन्होंने ज़्यादातर 27वीं जिहड़ी रात है उसनूं कोशिश की है कि कुछ इबादत की जाए, क्योंकि उन्होंने शायद इशारे इस गल के होंगे कि 27वीं रात को अक्सर लैलतुल कदर अज भी 27वीं रात है। ये आखिरी अशरे के जोड़े 2-3 दिहाड़े रहिंदे ने, ये अंदर भी सानू कोशिश करनी चाहिए कोई भी, क्योंकि आखिरी अशरा ना ये कोई भी रात हो सकती है। ताक रातां वाली गल भी हुण कम अज कम असीं छड्ड दईए, है तो ताक रातां वाला हिसाब ठीक है, पर हुण ताक रातां सन घुसा जांदियां वो जिहड़ा चंद वाला मसला है ना उसकी वजह, क्योंकि मसलन अरब शरीफ के अंदर 27वीं अज आई जिहड़ी लग गई, साडे कोल आउण वाली 27वीं होनी है, तो फरिश्ते देख राती उतरने ने या उत्थे उतरने ते या इत्थे उतरने, ये मसला बड़ा होना। और उसूली तौर पर दुनिया एक बारी जिथे चंद नजर आ जाए पूरे आलमे इस्लाम का, वो अगर गवाही कायम हो जाए तो वो मसला इंज है। यदा मतलब है यानी मैं जाती तौर पर, और हुण है भी इंज गल है भी मसलन अगर अद्धी दुनिया चंद नजर आया तो वो जिहड़ी रात होनी है वो लैलतुल कदर है। इन्हां माने अज 27वीं भी साडी लग गई है। इस तो ताक रातां वाला हिसाब रखिए तो हुण जिहड़ी इत्थे ताक होनी है उत्थे जुफ्त होनी है, जिहड़ी उत्थे जुफ्त उत्थे ताक होनी है इत्थे जुफ्त होनी है। ते इस तो आखिरी अशरे का हिसाब रखना चाहिए, आखिरी अशरे च इबादत करनी चाहिए, 10 दियां 10 रातां या 9 रातां। ते उम्मीद है इंशाअल्लाह फिर असीं लैलतुल कदर नूं पा लांगे। अल्लाह सोहना सन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।